इंफ्रा कंपनी जो कंपनी है, कंपनी के मालिक है और जो जांच कमेटी है, इनके बीच लेन देन की सीधे बात है, ओबीएससी लेन देन की बात इसमें चल रही है और पैसे देके बिल पास करवा रहे सर। किस्म की देखिए आप, जो दीवार लगी इसमें जाली देखो, घटिया किस्म की है, ये देखो। मिली भगत है सर इनकी एनएच वालों की। ये जब भी इनके दिल्ली से आते हैं, चेकिंग वाले आते हैं तो कुछ नहीं बोलते सर, कहीं नहीं रोकते, सीधा शिलाई से जाते हैं और मिनस से चलेंगे और सीधा आगे जाके पता नहीं कहाँ रुकते जी। चेक करते ही नहीं है ढंग से कि भाई क्या होती है चेकिंग। ये सड़क से ऊपर और सड़क से नीचे मेरी ज़मीन है, जिसमें कि 100 मीटर दीवार, लगभग 100 मीटर दीवार जो है गिर चुकी है और इससे आगे जो बची हुई दीवार है ये भी गिरने के कगार पर है। एनएच की मेरी वक्त लगती है कि भाई कोई भी इसकी ना तो चेकिंग कर रहा है, ना कोई यहाँ काम पर आता है कोई। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर फेज 3 का कार्य कर रही एचआईएस इंफ्रा कंपनी व राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत राजमार्ग निर्माण पर भारी पड़ रही है। बेखौफ कंपनी नियमों को ताक पर रखकर कंपनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके विकासात्मक कार्य में लिपापोती कर रही है, जिसके कारण राजमार्ग प्राधिकरण की कार्य प्रणाली जहां सवालों के घेरे में आ गई है, तो वहीं अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लग रहे हैं। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर फेडवाला के समीप लगभग 100 मीटर क्रेट वायर कड़ी धूप में ताश के पत्तों की तरह गिर गई है, जबकि अभी बरसात का आना बाकी है, जिसकी ग्रामीणों ने राजमार्ग प्राधिकरण सहित स्थानीय प्रशासन को शिकायतें की है, लेकिन मौका की कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। एचआईएस इंफ्रा कंपनी ने दीवारों में सबसे कम क्वालिटी की वायर का इस्तेमाल किया है। कच्ची नींव पर दीवारों को खड़ा किया गया है। दीवारों की बेसमेंट नियमों के अनुसार नहीं बनाई है। वायर क्रेट को सीधा खड़ा करके लगाया गया है। वायर का कसाव ढीला है। दीवार के पत्थरों में कसाव न होने के कारण अन्य दीवारें गिरने की कगार पर आ गई है। वायर इतनी घटिया किस्म की लगाई गई है जो हाथ से टूट रही है। ऐसा एक जगह नहीं बल्कि पूरे प्रोजेक्ट में इसी तरह की लिपापोती की गई है। एचआईएस कंपनी की लगी अधिकांश दीवारों में बाहर को झुकाव आ गया है, जो कभी भी गिर सकती है। यदि सूत लगाकर टॉप से बॉटम को देखा जाए तो दीवार की टॉप बॉटम से लगभग 1 से 3 फीट बाहर झुकी हुई दिखाई देगी और राजमार्ग प्राधिकरण को ऐसे कार्य पसंद आ रहे हैं। संबंधित विभाग को एचआईएस कंपनी की घटिया कार्य प्रणाली दिखाई नहीं दे रही है, जो राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। क्षेत्रीय लोगों की माने तो एचआईएस कंपनी ने फेज 3 का कार्य रुद्रा कंस्ट्रक्शन को पेटी पर दिया है। कंपनी क्रेट वायर की नींव को पक्का नहीं कर रही है। दीवारों में 1 मीटर का बेस बनाकर सीधा खड़ा कर रही है। दीवारों में स्टेपिंग नियमों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए सीधी खड़ी दीवारों का गिरना लाजमी है। वायर क्रेट की नींव लगभग 3 मीटर होनी चाहिए। दूसरे स्टेप में 20 इंच छोड़कर 2 मीटर होना चाहिए, जबकि तीसरा स्टेप 1 मीटर का होना चाहिए। लेकिन कंपनी सभी नियमों को ताक पर रखकर कार्य कर रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब घटिया क्वालिटी का कार्य करने की शिकायत कंपनी के कर्मचारियों से की जाती है तो कहते हैं कि कंपनी अपने तरीके से कार्य करेगी, क्योंकि उनके तार सीधे राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से जुड़े हैं, इसलिए उनकी पेमेंट नहीं रुकने वाली है। क्षेत्रवासी शिकायत करने भले ही दिल्ली चले जाएं, फिर भी कंपनी की कार्यप्रणाली पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजमार्ग प्राधिकरण वही कहेगा जो कंपनी चाहेगी। ग्रामीणों ने बताया कि कार्यवाही न करने वाला राजमार्ग प्राधिकरण और इसके अधिकारी कंपनी के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग 707 का कार्य देख रहे अधिकारियों व कर्मचारियों सहित एचआईएस इंफ्रा कंपनी पर केंद्र सरकार व केंद्रीय अधिकारी सख्ती से कार्यवाही अमल में लाकर सरकार का अरबों रुपए भ्रष्टाचारियों की जेबों में जाने से बचाएं और क्षेत्रवासियों के लिए अच्छी क्वालिटी वाले राजमार्ग का निर्माण करवाएं। मेरा नाम भगवान सिंह है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, इस गांव का, जो कि एनएच से सटा हुआ है गाँव। ये सड़क से ऊपर और सड़क से नीचे मेरी ज़मीन है, जिसमें कि 100 मीटर दीवार, लगभग 100 मीटर दीवार जो है गिर चुकी है और इससे आगे जो बची हुई दीवार है ये भी गिरने के कगार पर है। इसके नीचे आने वाली ज़मीन, पेड़ पौधे सब नष्ट होने के कगार पर है। और एनएच की मेरी वक्त लगती है कि भाई कोई भी इसकी ना तो चेकिंग कर रहा है, ना कोई यहाँ काम पर आता है कोई। ये लोग अपनी मनमर्जी से सड़क बना रहे हैं और जैसे भी उन्होंने करना होता करते हैं। दीवार के गिरने के कारण क्या रहे? दीवार के गिरने के कारण ये है कि उनका बेस ही नहीं बनाया गया है।
अब हमको नहीं है पता कि कितना बेस है नीचे, लेकिन हमने सुना है कि कम से कम 1.5-2 मीटर बेस नीचे बनना चाहिए, लेकिन उसमें तो कोई नहीं, आप खोद के देख लीजिए। जो वायर पे जो वायर भी बहुत ही कमजोर पतली लगाई गई है, इतना ऊंची दीवार है, इतना वायर कहाँ सहन कर पाएंगे। ऊपर से आप देख ही रहे हैं कि इधर मेरा खेत है, ऊपर सेब के बगीचा है जो कि एक्वायर नहीं किया नंबर, उस पे भी उन्होंने जबरदस्ती जेसीबी लगा ली। कल मैं तहसील कार्यालय शिलाए गया था, वहाँ मैंने शिकायत की है, पटवारी भी आए थे यहाँ, वो भी यहाँ से रिपोर्ट ले गए हैं। अब भगवान जाने की कुछ होता है कि नहीं होता, करते हैं कुछ कार्रवाई की नहीं करते हैं, लेकिन मैंने शिकायत जो है उनसे रिसीव करवाई हुई है तहसीलदार साहब से। हमारा तो यहाँ खेतों में काम करना भी मुश्किल हो गया, दीवार आज गिरे या कल गिरे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और जो इनके कानों तक जूं तक नहीं रेंगती, ना कोई बोलता। NH वाले भी इधर एक बार टूर में आए थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। इससे ऐसा लगता है कि इनकी NH वालों की और विभाग की भी कोई मिला जुला काम हो तो सकता है, मिली भगत है। जी, मेरा नाम शुपाराम है और मैं गांव शिल्ली का रहने वाला हूं। और सर, हमारे गांव को बड़ा भारी खतरा है। ये देखो, साथ साथ दीवारें लगा भी रहे हैं और गिर भी रही है। ये सारे पत्थर हमारे मकान के ऊपर आ रहे हैं सर, और हमारे पशु है, आदमी है, रात को भी जीना हराम हो गया है हमारा जी। अब दिन को तो चल भाग भगा के बच जाएंगे, रात को कहाँ जाएंगे सर, सोए हुए ऐसे ही मर जाएंगे रात को नीचे। और इनको जितना मर्जी बोलो उतना ही कम है, हमारी बातें तो कोई सुन ही नहीं रहा है जी। कोई 10 बारी तो मैंने आके यहाँ पे इनको बोल दिया है। 2 लाइनें मेरी पाइप की तोड़ी हुई है, एक सिंचाई लाइन है, एक पीने की लाइन है। ये दोनों लाइनें तोड़ के भी फिर भी नहीं मान रहे जी। अब मैं सुबह भी आकर के यहाँ पर बात की, फिर भी ये बोला कि भाई कोई नहीं, हमारे अफसर से बात कर लो, हो जाता है नुकसान। अब ऐसे कैसे नुकसान सर, आदमी मर जाएगा कल के लिए, कोई पशु मर जाएगा, तो ये तो फिर हमारे लिए तो हद है सर। अब हम जाएं भी जाएं कहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं हमारी कर रहा सर। इसकी शिकायत सर हमने अभी तक तो कहीं नहीं की, बात नहीं, ये नुकसान होता रहता है। अब करे भी सर, हम कहाँ करें अब शिकायत इनकी। मिली भगत है सर इनकी NH वालों की। ये जब भी इनके दिल्ली से आते हैं, चेकिंग वाले आते हैं, तो कुछ नहीं बोलते सर, कहीं नहीं रोकते, सीधा शिलाई से जाते हैं और मिनस से चलेंगे और सीधा आगे जाके पता नहीं कहाँ रुकते जी। चेक करते ही नहीं है ढंग से कि भाई क्या होती है चेकिंग। अब ये दीवारें देखो सर, ये कहाँ टिकेगी, जब हबी गिर रही है लगाते लगाते साथ साथ ही, तो जब तो बरसातें आएगी तब तो कहाँ, तो हमारा तो गाँव पूरा तबाह हो जाएगा नीचे कोई। श्री क्यारी कुलदीप सिंटा। तो ये HSC इंफ्रा कंपनी जो हमारी पंचायत में फेज 3 में यहाँ पे काम कर रही है, इन्होंने जो फिडवाला गांव के नज़दीक अपने दीवार लगाया है, क्रेड वॉल लगाया है। ये लगभग 100 मीटर तो गिर चुका है, और 100 मीटर जो यहाँ बची हुई है वापस, इसमें भी दरार आ चुकी है। मामूली सी बरसात हुई है, थोड़ी आंधी आई और ये दीवार साथ साथ गिर चुकी है। मिस्त्री यहाँ से गए और दीवार साथ साथ गिर चुकी है, और आने वाली जो इधर आगे दीवार है ये भी सारी गिरने की कगार पर है। तो अगर नीचे हमारे लोग बहुत परेशान हैं, 1-2 लोग तो यहाँ से छोड़ के भी चले गए यहाँ से, क्योंकि पत्थर नीचे जा रहे हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम इनके जो इंफ्रा कंपनी है, इनके अधिकारी से किसी से भी बात करते हैं तो सीधा बोलते कि आप दिल्ली चले जाओ। इससे साफ जाहिर होता है ये जो इंफ्रा कंपनी है इनकी मिली भगत है। ये जो जांच कमेटी है, जो जांच कमेटी है, उनके साथ इनकी रिश्तेदारी, चाहे जो मर्जी हो, या पैसे ले दे के, ऐसा साफ जाहिर होता है कि या तो पैसे दे के इनके बिल पास करवा रहे हैं, और ये रोप के साथ बोल देते हैं कि आप जो मर्जी करना है कर लो, हम बेस भी यही रखेंगे, ये भी रखेंगे, हमारे बिल ऑटोमेटिक पास भी हो रहे हैं और पास करवा देंगे हम, ये चाहते हैं। और इसका बेस इतना खराब बेस बना है, इसमें दीवार में जो वायर लगी है, वैसी हम पंचायत में भी, मैं प्रतिनिधि हूँ पंचायत में भी, दीवार में जो इस तरह की घटिया सामग्री, ये वायर जो, ये बिल्कुल घटिया किस्म की वायर लगी है। ऐसी घटिया किस्म की वायर हम अपने पंचायत में भी नहीं लगाते, तो ये भी घटिया किस्म की। और नीचे से दूसरी बात, ये गिरने का जो मेन कारण है, बेस नहीं बना, मिट्टी थोड़ी सी खोदी इन्होंने 2-3 फुट, मेरे हिसाब से कम 3 मीटर नीचे बेस बनना चाहिए, फिर नेक्स्ट स्टेप आपका 2.5 मीटर बनना चाहिए, और टॉप का जो स्टेप है आपका 2 मीटर बनना चाहिए। इस हिसाब से जो इसकी इंजीनियरिंग है, शेप दीवार की बनेगी। और भर्ती भी इन्होंने बहुत घटिया किस्म की, इधर से आपकी गाड़ी आई, मिट्टी खोदी और यहाँ से साजा भर दिया, बिल्कुल चलाकू काम कर रहे हैं जी। ये बहुत ही घटिया किस्म का काम किया है। तो हम ये चाहते हैं कि या जनप्रतिनिधि, जब भी कोई PD की टीम आती है, इनकी जांच कमेटी की कोई भी टीम आती है जो चेकिंग वाले से, हमारे से भी कांटेक्ट करे, और जो ग्रामीण है हमारे उनको भी यहाँ पे बुलाए,
ताकि हम अपनी जो हमारी मुसीबत है वो सरकार तक, भारत सरकार मंत्रालय तक पहुंचा सके। तो साफ जाहिर होता है सर, इसमें आप देख लीजिए इतना घटिया जो आपका क्रेडिट वॉल लग रही है, ये पास हो रहे, बिल इनके पास हो रहे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि या तो पैसे देके लेन देन करके ये पास करवा रहे हैं। और नुकसान किसका होना? नुकसान हमारा होना है, हमारे लोगों का होना नुकसान। ये नहीं देख रहे कि नीचे कितना जान माल भी जा सकते इससे। जब अभी बरसात शुरू नहीं यहाँ पे हुई है, जब ये दीवार अभी गिरी हुई है, तो बरसात में क्या हाल होने वाले हैं। हम लोगों को इस सड़क का क्या फायदा जब जिंदगी नहीं रहेगी, हमारी जमीन बर्बाद हो जाएगी। सड़क भारत सरकार ने हमारे फैसिलिटी के लिए दी होगी, ना कि जाने के लिए या फिर हमारे जो परेशानी, इस परेशानी के लिए। तो फायदा ही क्या है? हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सड़क बने, आने वाले जो हमारे फ्यूचर है वो अच्छी सड़कें हो, सुविधाएं हो, अच्छी फैसिलिटी हो एम्बुलेंस के लिए, अच्छी सी सड़क हो। पर इसका इस तरह से तो बनेगा तो हमारा कोई फायदा नहीं है। इनके साथ जो जांच कमेटी है वो इंफ्रा कंपनी जो कंपनी है, कंपनी के मालिक है, और जो जांच कमेटी है, इनके बीच लेन देन की सीधे बात है, ओबीएससी लेन देन की बात इसमें चल रही है और पैसे देके बिल पास करवा रहे सर। कंपनी के लोग अगर उनसे बात करते हो तो छाती चौड़ा करके बोल देते हैं कि जो इनके अधिकारी है, जो एनएच के जो अधिकारी है और जो जांच कमेटी है एनएच की, उनके साथ हमारी सीधी लेन देन चलती है, हम पास करवा देंगे, सीधा बोल देते हैं ये। तो यही कहना चाहता हूँ मैं। इसका बेस देखिए, सबसे पहले जो कटिंग हुई है तो ये कच्चे पे मिट्टी पे लगी है, सबसे पहले मिट्टी, टोटल मिट्टी पे लगी हुई है। उसके बाद इसका बेस देखिए, सबसे नीचे वाला स्टेप ये है जी आपका 1 मीटर है सर, 1 मीटर नीचे से ये, जबकि 3 मीटर होना चाहिए पीछे तक। फिर दूसरा स्टेप आएगा आपका 2.5 मीटर होना चाहिए, और तीसरा जो स्टेप है आपका ये 2 मीटर होना चाहिए। चौथा स्टेप होगा आपका 1 मीटर। इस तरह से आपकी पूरी ग्रेड बाल जाएगी। उसके बाद घटिया किस्म की, ये देखिए आप जो दीवार लगी इसमें जाली देखो, घटिया किस्म की है, ये देखो कितनी घटिया किस्म की, हाथ से टूट जानी, कहाँ वजन से ये जी इनकी ग्रेड। बाकी इसमें जो मलुआ भरा, इसका जो बेस जो इसका है ये आपका नीचे 1 मीटर, और ऊपर से देखो आप कितने मीटर चला गया, 10 मीटर चला गया ऊपर से, कहाँ टिकनी। और इसमें मिट्टी भरी हुई है, पीछे पत्थर नहीं है इसमें भरे हुए। मेन कारण है दीवार गिरने का। अभी बरसात शुरू हुई है, दीवार गिर गई ऑलरेडी, और ये भी बरसात के साथ साथ ये 100% गिर जानी है दीवार। जो भी कोई मंत्रालय वाले, जांच कमेटी वाले, जो भी है एनएच के अधिकारी, तो कृपया यहाँ पे मैं सीधा ही बोलता हूँ, मेरे सामने आ जाओ, हमें संतुष्ट कर दो, दीवार कहाँ से सही लगी हुई है।